नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने चैनल स्टार्ट किया है रिगार्डिंग द ARS नेट एग्रीकल्चरल केमिकल्स, राइट। और जिसमें जनरल केमिस्ट्री आपका सबसे पहला यूनिट है और उस यूनिट के नेम रिएक्शंस को हम कवर कर रहे हैं। तो जो पहली नेम रिएक्शन हमने कवर की थी दैट इज अबाउट द अर्नस्ट आइंस्टाइन रिएक्शन। अब जो सेकंड रिएक्शन हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन एक और चीज बता देती हूँ कि एरएसनेट की दोबारा से एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें दे आर टॉकिंग अबाउट द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट, राइट। उसमें भी ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। और एक कुछ चीजें मैंने ये भी नोटिस की हैं एरएसनेट के एग्जाम में कि जरूरी नहीं है कि जो नेम रिएक्शन सिर्फ उन्होंने आपके एग्जाम में दी है वही आपको आए। उससे हल्की फुल्की डेविएटेड नेम रिएक्शंस भी आती हैं, तो मैं सारी ही अपने चैनल पे कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में हमें क्या क्या सीखना चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक सीखते हैं इसका कि रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में होता क्या है। इफ वी हैव अ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल में दोनों चीजें हो सकती हैं, एक एल्डिहाइड भी हो सकता है और एक कीटोन भी हो सकता है। जब आप एक कार्बोनिल ग्रुप को एक ऑर्गेनिक हैलाइड, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक हैलाइड मोस्ट ऑफ द केसेस में आप अल्फा हेलो एस्टर, मतलब एस्टर के अल्फा पोजीशन पे जब एक हेलोजन ग्रुप लगा होगा आप उसको देखेंगे। इन जनरल इसे आप ऑर्गेनिक हैलाइड भी कह सकते हैं। इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी। इसमें जो आप कैटलिस्ट यूज करेंगे वो होगा जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड हाइड्रोनियम आयन, राइट। और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अब आपको पता है एआरएस में कई बार डायरेक्टली नेम भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, यू कैन सिंपली से दैट इट इज बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, राइट। तो आप डायरेक्टली वो चीज कह सकते हैं। अब रिएक्शन को थोड़ा नजदीक से देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या, क्या सीखना है। इफ सपोज आई एम रिप्रेजेंटिंग योर कार्बोनिल लाइक दिस, ठीक है। अल्फा हेलो एस्टर BrCH2COO इथाइल, ये आपका हेलो एस्टर है। सेम रिएक्शन कंडीशंस मैं इसमें आपको दे रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। आपका प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत आराम से, कि मैं एक एडिशन काइंड ऑफ प्रोडक्ट बना रही हूँ, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, राइट। दिस इज योर बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। बीटा पे ये देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, ठीक है। तो आई होप ये रिएक्शन आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पे हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, जिंक। जिंक को एक्टिवेट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। जिंक को आप एक्टिवेट करने के लिए आप आयोडीन के ट्रेसेस यूज कर सकते हैं, आप मरकरिक ब्रोमाइड यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें कैटलिस्ट के तौर पे यूज होती हैं। रही बात आपके कार्बोनिल की, कार्बोनिल यानी कि आपका एल्डिहाइड और जो कीटोन है वो एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है, या हेट्रोसाइक्लिक होने के साथ साथ उसके पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। इस रिएक्शन की खासियत ये है कि आप किसी को भी यूज कर लीजिए, रिएक्शन के एंड में ये हमेशा अनअफेक्टेड ही दिखेगा आपको, यानी कि सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप पे आपकी रिएक्शन होगी, बाकी किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। थर्ड थिंग आपको यहाँ पे ये देखनी है, क्योंकि आप इसमें एसिडिक कंडीशंस दे रहे हैं, एसिडिक कंडीशंस की वजह से कई बार यहाँ पे एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन भी होता है। अब एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है। आपका लास्ट जो प्रोडक्ट बना था वो कुछ इस तरह से बना था, दिस इज एन एडिशन प्रोडक्ट CH2COO इथाइल। अगर इसमें से आपको डिहाइड्रेशन करना हो तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, आप हाइड्रोनियम की गायन में कर रहे हैं, वाटर को बाहर निकालेंगे। वाटर कहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से और यहाँ से। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉरी R डैश, मैं उसकी पोजीशन नहीं चेंज कर रही ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, डबल बॉन्ड CH CO इथाइल। तो दिस इज योर प्रोडक्ट, राइट। तो अब इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इस प्रोडक्ट का नाम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, राइट। तो ये थी आपकी कुछ चीजें जो आपको रिफॉर्मेट्स के बारे में पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं। इसके अलावा इसके मैकेनिज्म में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। इन डिटेल मैकेनिज्म चलिए एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। जैसे आपने यूज किया था ब्रोमीन CH2CO इथाइल, जिसे आप कह रहे थे अल्फा हेलो एस्टर।
सबसे पहले ये जिंक के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ योर सॉल्वेंट। ओके, तो ये क्या बनाता है, ये इस तरह का एक इंटरमीडिएट बनाता है। ओके, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ पे इथाइल, राइट, जिसमें जो आपका Z है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो CH2 है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज ना यहाँ पे ऐसे डीलोकलाइज करता रहता है, ठीक है। अगर ये डीलोकलाइज करेगा यानी यहाँ पे दो ट्रांजिशन स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, इस तरह से। अब ये ट्रांजिशन स्टेट को अगर ओवरऑल किसी को लिखना हो तो वो इस तरह से लिख सकता है, CH2 नेगेटिव CO इथाइल, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास कार्बोनिल पड़ा हुआ है यहाँ पे, और प्लस ये जो अभी मैंने आपको CH2CO इथाइल लिखा है नेगेटिव वाला, ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। एंड दिस हैपेंस, R डैश। अब O के ऊपर आएगा ZnBr क्योंकि वो यहाँ पे पॉजिटिव में था, राइट, CH2CO इथाइल। फर्दर ये चीज हाइड्रोलाइज करेगी, ठीक है, तो वो क्या बनाएगी, R2COH, R डैश CH2CO। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पे आपने देखा कि एक इंटरमीडिएट बना है जिसको हम ऑर्गेनो जिंक इंटरमीडिएट कहेंगे। अगर ध्यान से 2 मिनट वीडियो पॉज करके जरूर दिमाग लगाना कि ऑर्गेनिक जिंक वाला इंटरमीडिएट मेरा कौन सा है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो आपका इंटरमीडिएट है ना, ये आपका ऑर्गेनो जिंक वाला इंटरमीडिएट है। अब जो ऑर्गेनो के जिंक इंटरमीडिएट है ये लेस रिएक्टिव होता है आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। डोंट वरी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस भी हमने करनी है। ग्रिग्नार्ड स्पेलिंग में, राइट। अब क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है इस वजह से ये खुद के एस्टर से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में कौन कौन से हैलोजेंस है वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। आयोडीन इससे ज्यादा रिएक्टिव है, देन फॉलोड बाय ब्रोमीन, फॉलोड बाय क्लोरीन, ठीक है। और अगर बात करें हम कार्बोनिल्स की, तो कार्बोनिल्स में सबसे पहले एल्डिहाइड, राइट, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, फॉलोड बाय मिथाइल कीटोन्स, राइट, फॉलोड बाय साइक्लिक कीटोन्स। ओके, अब दो, अब देखते हैं इसी के साथ की दो रिएक्शंस। 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अगर आपको रिएक्शन समझ आ गई है, ठीक है। तो ये नाइट्राइल है। अब इसके साथ मैं अल्फा हेलो एस्टर को रिएक्ट करवाने जा रही हूँ। रिएक्शन रिफॉर्मेट्स की है, हमेशा जिंक से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। क्या होगा, पहले C डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर CH2CO इथाइल पहले एडिशन करेगा, बिल्कुल, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O, CH2CO इथाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। R C डबल बॉन्ड O, O R डैश, विच मीन्स दिस इज एन एस्टर। इसके साथ आप दोबारा से सेम प्रोडक्ट कर रहे हैं। 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए। जिंक, क्या प्रोडक्ट बनेगा, सिंपल सी बात है, RCOH, R डैश, सॉरी OR डैश, ओके, CH2CO इथाइल। ओके, अब इसका अगर आप दोबारा से हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ध्यान से देखेंगे कि R C डबल बॉन्ड O, CH2CO इथाइल बना है। ये हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यूजुअली हाइड्रोनियम आयन की वजह से ये वाला, सॉरी नॉट दिस वन ग्रुप, जो ये वाला ग्रुप है आपका, ये वाला, ये बाहर निकल जाता है प्रोडक्ट से आपके, ठीक है। ये कुछ बेसिक केमिस्ट्री है, इतनी तो हम गेस कर ही लेंगे, राइट। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। अब फर्दर जो एक और चीज है जो हमें इसमें थोड़ी सी समझनी चाहिए कि ऐसे कौन कौन से नेचुरल प्रोडक्ट है, या ARS वालों को क्या ऐसी जरूरत पड़ी थी कि उन्होंने कि इस रिएक्शन को इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि ये बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट की सिंथेसिस में काम करता है, जैसे कि सिट्रिक एसिड, जैसे कि सिट्रॉल, ठीक है, जैसे कि अक्राइल एसिटिक एसिड। ये इन सब के सिंथेसिस में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। दैट्स वाई रीफॉर्मेट की रिएक्शन जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट।
इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जिसका आप आंसर जानना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। आप ईमेल कर सकते हैं इन द नेम ऑफ tchemistry@gmail.com। ध्यान से देखिएगा, ये केमिस्ट्री नहीं है, दिस इज केमिस्ट्री। ठीक है, देयर इज अ बिट ऑफ डिफ्लेक्शन हियर। थैंक यू।